मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में जनसभाओं को मध्य प्रदेश में संबोधित करने प्रदेश के बैतूल ज़िले में हमारे अविस्मरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँचे और उन्होंने अपनी सभा से यह पहली लाइन कहा कि मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन के रफ्तार देने का समय है। तो इस प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ही चल रही है और इस डबल इंजन से मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक हजारों के कर्ज में डूबा हुआ है और प्रदेश कई हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। अब पता नहीं आगे और डबल इंजन लगाने से अब अगले और कौन से विकास को रफ्तार देने की बात हो रहा है। उन्होंने नौजवान और महिलाओं को विकास देने का समय है यह भी कहा। यहाँ तो शासन के 20 वर्ष में मध्य प्रदेश में नौजवान कितने आंदोलन किए रोजगार के लिए। हाँ, उन्हें पकौड़े का रोजगार इन्हीं भाजपाई पीएम के द्वारा दिया गया था, इस पर भी खूब चर्चे हुए थे। चुनाव भ्रष्टाचार के लूट के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का चुनाव है। तो पिछले 60 सालों पर यह पंजा क्या कर रहा था? पिछले 60 सालों से यह पंजा सिर्फ चोरी ही कर रहा था, तो दूसरे पंजे वाले भी डकैती कर रहे हैं, लेकिन अपनी चोरी कौन बताएगा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस वाले चुनाव में हार मानकर साधु महात्माओं के पास जा रहे हैं। तो इस पूरे देश ने देखा है, पूरी बीजेपी आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर साधु महात्माओं के डेरे रहे हैं यहाँ, और साधु महात्माओं के बल पर ही सत्ता पर पहुँची है। तो सबसे ज़्यादा साधु महात्माओं का संबंध तो भाजपा के पूरे संगठन से रहा है। लेकिन आज बात उल्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले साधु महात्माओं के पास जा रहे हैं यह दिखवाने कि वह चुनाव जीतेंगे या नहीं। गजब की आइडियोलॉजी सामने आने लगता है। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की भी गारंटी। नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, यह जनता को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन लोगों को पता नहीं कि मोदी किस मिट्टी का बना है। आज तक कांग्रेस को कहीं सवाल करते नहीं देखा गया इस बारे में। विशेष बात जो है, हर मंच से जो लगभग मोदी जी अपने भाषणों में कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा विकास से वंचित रखा। भाजपा शासन में ही आदिवासियों का विकास हो रहा है, उनका ऐसा कहना है और बार बार कह रहे हैं अनेक सभाओं से। और इस सभाओं में भी उन्होंने विशेष रूप से कहा है आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ की योजना शुरू करने जा रही है मोदी सरकार। और यहाँ एमपी में एक घटना हुआ था जिसे सब लोगों ने देखा, मणिपुर में आदिवासियों पर घटना हुआ था, सब लोगों ने देखा। इन मामलों पर पूरी बीजेपी के एक भी नेताओं ने मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी भी मध्य प्रदेश के पेशाब कांड पर कभी मुंह नहीं खोला। अब आदिवासियों का विकास भविष्य में होगा, यह तो आदिवासी जो यहाँ जन है उनको दिखेगा। सरकार आगे क्या करेगी, तो आदिवासियों के विकास के लिए इस सरकार को डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को बनाए रखें, यह उनका संदेश है। हमने भाई बहनों के लिए मुफ्त राशन योजना शुरू की और उनका कहना था मुफ्त राशन आज भी चालू है।
किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। यह बात उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के गुना जिले के मंच से भी कहा था कि हमने मुफ्त राशन योजना शुरू की है और यह मुफ्त राशन योजना दिसंबर में ख़त्म हो रहा है 2023 में। अभी तक जनता को और प्रदेश को यह बात की जानकारी नहीं था। यह बात उन्होंने मंच पर बताया कि यह राशन योजना दिसंबर में समाप्त हो रहा है और इस राशन योजना को अगले 5 साल तक और वह मुफ्त में देते रहेंगे। यानी आप चावल खाइए और घर पर बैठिए, उस पे और किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं खाने पे, और 5 किलो राशन से आपके माह भर का खाना चल जाता है। इस पर आगे अपन बात करते हैं। तो ये मुफ्त राशन योजना का लाभ लेते रहें, इसलिए इस सरकार को आप बनाए रखें। और यहाँ पे एक और बात हो गया, किसी गरीब को कुछ देते हैं, उन्होंने अपने मंच से बहुत ज़ोर शोर से कहा, हम जब किसी गरीब को कुछ देते हैं तो हमें खुशी होती है कि नहीं, संतोष होता है कि नहीं, पुण्य मिलता है कि नहीं। तो हमारा तो एक सवाल है भारतवासियों की ओर से, लोग गरीब क्यों हैं? लोग गरीब क्यों हैं? उन्हें अमीर बनाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? कांग्रेस ने भी 60 सालों में नहीं किया, भाजपा भी अपने 10 सालों में नहीं कर रही है। 40 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर ताली पीटने का काम कर रही है। हम उन्हें मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उन्हें राशन खरीदने के लायक क्यों नहीं बना रही है? यह समझ में नहीं आ रहा है। यह बात लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उन्हें 5 किलो के मुफ्त के राशन पर आश्रित होना है या स्वयं खरीदने के काबिल बनने की ज़रूरत है। वह कैसे होगा और वह कौन सी सरकार करेगी, जनता को यह सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया है और वो लोग पहले मोदी जी को 2 गाली देते थे, अब 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे, अब 50 गाली दे रहे हैं। यह भाषण हमारे अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी का 2014 में जब से वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए तब से लगातार जारी है कि कांग्रेस उन्हें गाली देती है, कांग्रेस उन्हें गाली देती है। ना जाने जनता को कांग्रेस वालों ने कभी गाली देते हुए दिखाई तो दिए नहीं। शायद कोई जनता ने देखा हो तो उसको वायरल करे ताकि लोग देख सकें कि कब गाली दे रही है। हर मंच से 2014 से 9 साल तक लगातार अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी यह बता रहे हैं अनेक मंचों से कि कांग्रेस उन्हें गाली देती है। लेकिन इस बार उन्होंने विशेष यह कहा, ये लोग उन्हें पहले जो 2 गाली देते थे वो अब 20 गाली दे रहे हैं, जो 5 गाली देते थे अब 50 गाली दे रहे हैं। और यह मैं गालियां आपके लिए खाता हूं। भारत के आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को, इसके पिछले वालों को किसने गाली दिया, इसका भी कोई हिस्ट्री ढूंढना पड़ेगा। शायद लोग ढूंढ करके लाएं, हो सकता है। और मोदी जी को भी जो गाली दिए गए हैं कांग्रेसियों के द्वारा, वह हिस्ट्री भी शायद कोई ढूंढ करके लाए तो वो चीज़ भी स्पष्टता पता चले। लेकिन यह उनके भाषण के प्रमुख अंश हैं। आज तक 14 से कांग्रेस ने किया ही क्या, और कांग्रेस मुझे गाली दे रही है। अब जो है 2 गाली की जगह 20 गाली और 5 गाली की जगह 50 गाली देने लगी है। यह उनका जनता को संदेश है। तो ये मोदी को गाली क्यों देते हैं, उनका उत्तर भी है कि ये जो है कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों को क्या कर देते हैं, रोक लगा दी है। मतलब कांग्रेस घोटालेबाज थी, घोटाला कांग्रेस ने खूब किया, लेकिन भाजपा सरकार में घोटालों का नामो निशान नहीं है। यह उन्होंने जनता को बताया। तो यह उनके भाषण में बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं कि कांग्रेस के समय पर उनके प्रधानमंत्री ने कहा हम 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये ही पहुंचता है, लेकिन मोदी के राज में
100 के 100 आपके बैंक खाते में जाते हैं। ये तो बैंक खातों में लेने वाले को भी पता है, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी की देन है, ये किसी सरकार की देन नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती दुनिया में तो शायद आज ये डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कहीं से भी संभव नहीं होता, सरकार कोई भी होती। तो ये मुख्य जो बातें हैं कि उन्हें गालियाँ देते हैं और अब लोग उन्हें सरकार पर बनाए रखें, मुफ्त राशन लेना है और इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, राम मंदिर बन रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों पर अपन गौर करें